आप लोगों का हमारे YouTube चैनल क्लाइमेक्स एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको अर्थमेटिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का पार्ट 6 लेकर आए हुए हैं। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखें। आज हम आपको इसमें पढ़ाने वाले हैं सापेक्ष चाल पर आधारित प्रश्न। और सापेक्ष चाल में भी एक जो है दो प्रकार की होती हैं, समान दिशा पर आधारित प्रश्न और विपरीत दिशाओं पर आधारित प्रश्न। इसके पहले हमने विपरीत दिशाओं पर आधारित प्रश्न आपको पढ़ा दिए हैं। अगर आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे तो आप हमारी मैथ की प्लेलिस्ट में जाके पहले पुराने वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखिए और फिर आप नए वीडियो को कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए सब लोग समझेंगे। अब देखो हेडिंग बना लेंगे आप लोग, समान दिशा पर आधारित प्रश्न। तो हमने आपको बताया हुआ था कि जब दो व्यक्ति या दो कारें या दो ट्रेन या दो बसें जब एक ही दिशा में चलें, किस दिशा में चलें? एक ही दिशा में चलें, तो इसका एक बहुत बेसिक सा कंसेप्ट होता है कि जब एक ही दिशा में चले, मान लो इसकी चाल है v1 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी चाल है v2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बच्चों हम आपको पहले बता देते हैं कि जब एक ही दिशा में चले तो दोनों की चालों को क्या किया जाता है? हमेशा घटा दिया जाता है और घटाया जाता है, हमेशा बड़े में से छोटे को घटाया जाता है। और घटाया क्यों जाता है, इसका बहुत बेसिक सा कंसेप्ट होता है जो हम आपको बताते हैं। देखो फार्मूला होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए जब दो ट्रेनें एक ही दिशा में चलेंगी तो उनको पार करने में समय लगेगा ज्यादा। समय क्या लगने वाला है? ज्यादा, यानी टाइम लगेगा ज्यादा। और जब बच्चों टाइम ज्यादा लगेगा तो स्पीड का मान क्या हो जाएगा? स्पीड का मान हो जाएगा कम, क्योंकि स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और स्पीड का मान कम कब होगा? जब दोनों की चालों को क्या किया जाएगा? घटा दिया जाएगा। तो आपको ये कंसेप्ट बना के रखना है कि जब दो ट्रेनें या दो बसें या जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में चले तो दोनों की चालों को क्या किया जाता है? माइनस कर लिया जाता है। और रिलेटिव स्पीड हमारा तभी लगता है जब दोनों के चलने के समय क्या होते हैं? समान होते हैं। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, आपको हम बताते हैं इसमें क्वेश्चन। तो आप लोग टाइप फर्स्ट में पहला क्वेश्चन बना लेंगे। टाइप फर्स्ट में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अरुण और भास्कर एक स्थान P से क्रमशः 6 बजे और प्रातः 7:30 बजे चलते हैं और एक ही दिशा में दौड़ते हैं। अरुण और भास्कर की चाल क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बताइए भास्कर किस समय अरुण से आगे निकल जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी सीपीयू, एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। अब देखिए एक चलता है 6:30, एक चलता है 6 बजे, यानी अरुण चलता है 6 बजे। तो यहां से देखना, समझने की कोशिश करना दोस्तों। यहां से देखिए अरुण कितने बजे चलता है? 6 बजे। अरुण चलता है 6 बजे और किस चाल से चलता है? 12 किलोमीटर चलता है, वो 8 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। अब देखो एक चलता है 6 बजे, एक चलता है 7:30 बजे, यानी 1.5 घंटे बाद चलता है। तो जो आदमी अरुण जो है 6 बजे चला था तो 1.5 घंटे क्या बैठा रहा होगा क्या? नहीं, वो तो चल रहा होगा। तो देखिए अरुण जो है 7:30 बजे तक, चूंकि बच्चों रिलेटिव स्पीड कब लगाते हैं? जब दोनों के चलने के समय क्या होते हैं? समान होते हैं। तो जब 7:30 बजे तक अरुण कितनी दूरी तय कर चुका होगा? चूंकि अरुण की चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां से ध्यान से देखेंगे कि वह व्यक्ति 6 बजे चला था 8 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, तो 7:30 बजे तक अर्थात 1.5 घंटे में कितनी दूरी तय कर चुका होगा? तो 1 घंटे में 8 किलोमीटर, 1.5 घंटे में 12 किलोमीटर। इसका मतलब अरुण जो है दूरी तय कर चुका था कितनी? 12 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका था। अब देखेंगे यहां से भास्कर उसका पीछा करता है। भास्कर जो है अरुण का क्या करने वाला है? पीछा करने वाला है। और किस चाल से? 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब देखो हमने आपको पहले ही बताया है कि रिलेटिव स्पीड तभी लगता है जब दोनों के चलने के समय क्या हो? समान। अब ये 7:30 में चल रहा है, ये 7:30 में चल रहा है। ये चूंकि 6 बजे चला था तो 7:30 तक 12 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है। अब देखो आपका क्या करेंगे? जब एक ही दिशा में चलेंगे बच्चों, एक ही दिशा में चलेंगे, दोनों की चालों को क्या किया जाएगा? माइनस किया जाएगा। स्पीड भास्कर की है 12 किलोमीटर, अरुण की है 8, तो घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 किलोमीटर प्रति घंटा।
यानी जब एक ही दिशा में चलेंगे दोनों की चालों को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब देखो डिस्टेंस कितनी दी गई है, डिस्टेंस दी गई है आपकी 12 किलोमीटर। अब आपको निकालना है टाइम। तो हमने आपको फार्मूला पढ़ाया हुआ है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक ही फार्मूला तो पूरे चैप्टर में पढ़ाया है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बताओ स्पीड कितनी है, स्पीड है 4, डिस्टेंस कितनी है 12 और समय निकालना है। तो यहां से देखेंगे समय आ जाएगा 4 तिया 12 यानी कितने घंटे, 3 घंटे। इसका मतलब ये हुआ कि भास्कर किस समय अरुण से आगे निकल जाएगा, तो 3 घंटे बाद उसको पकड़ लेगा और 3 घंटे बाद आगे निकलने लगेगा। तो जब कोई व्यक्ति 7:30 बजे चला, 7:30 बजे चलना शुरू करता है और 3 घंटे में पकड़ लेता है, तो बताओ कितने बजे आगे निकल जाएगा, 10:30। अर्थात 10:30 बजे भास्कर जो है अरुण से क्या हो जाएगा, आगे निकल जाएगा। कितने बजे, 10:30 बजे। चलिए तो ध्यान से देख लेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप समझने की कोशिश करेंगे समझ में आएगा। अभी हम और आपको क्वेश्चन बताते हैं। चलिए देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक चोर 2:30 पर कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागता है और कार मालिक को 3 बजे मालूम होता है और वह दूसरी चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसका पीछा करता है। तो बताइए कार मालिक चोर को कितने बजे पकड़ लेगा। अब देखिए चोर भगता है 2:30 बजे, कितने बजे, 2:30 बजे चोर भगता है। तो यहां से देखेंगे चोर कितने बजे भागना शुरू करता है, 2:30 बजे, और मालिक कितने बजे चलता है, 3 बजे। तो बताओ 2:30 बजे जब चोर चोरी करके भागेगा तो क्या आधा घंटा तो भागेगा, फिर उसके बाद 3 बजे मालिक उसको जो है पकड़ना शुरू करेगा। दोनों के चलने के समय समान हो चाहिए। तो देखिए चोर कितनी दूरी तय करेगा, 3 बजे तक। तो अब देखो आप बताओ, क्योंकि चोर की चाल हमको दी गई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब चोर जो है 1 घंटे में चलता है 60 किलोमीटर। तो 2:30 बजे चोरी करके 3 बजे तक कितनी दूरी तय कर चुका रहा होगा, दूरी तय कर ली हो उसने 30 किलोमीटर की। अब देखो मालिक को 3 बजे मालूम होता है। अब देखो दोनों के चलने के समय क्या हो जाएंगे, समान। ये हो गया आपका मालिक, और मालिक जो है किस चाल से चलता है, मालिक चलता है 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो अब देखो वही कंसेप्ट आपका बन गया कि जब मालिक चोर को पकड़ेगा तो देखिए एक ही दिशा में चलेंगे, दोनों की चालों को माइनस कर देंगे। तो यहां से आ जाएगा 75 माइनस का 60 यानी कितना, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल आ जाएगी 15 किलोमीटर पर घंटा, और दूरी कितनी आ जाएगी, दूरी आपकी आ जाएगी 30 किलोमीटर दी गई है। तो समय निकालना है। तो देखिए यहां से समय निकालना हम बता देते हैं, क्योंकि आपने फार्मूला पढ़ा स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ध्यान से देखेंगे स्पीड है आपकी 15 और डिस्टेंस कितना है 30 है, और टाइम यानी टी निकालना है तो 15 दूनी 30 है, और टाइम कितना आ जाएगा 2 घंटे। तो इसका मतलब हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि बताइए मालिक चोर को कितने बजे पकड़ लेगा। अब 2 घंटे लगेंगे पकड़ने में, 3 बजे चला था और 2 घंटे में पकड़ लिया, अर्थात कै बजे पकड़ लेगा, 3 और 2 घंटे लगे हैं। तो कै बजे पकड़ लेगा, 5 बजे। कितने बजे, 5 बजे उसको पकड़ लेगा। 5 बजे उसको क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए ध्यान से देखेंगे, इसको रफ कर देते हैं। अब चलिए ध्यान से देखेंगे, एक और अच्छा क्वेश्चन है। दो कारें ए और बी दिल्ली से क्रमशः सुबह 8:30 बजे और सुबह 9 बजे शिमला के लिए प्रस्थान करती हैं। वे क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हैं। तो बताइए दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर दोनों कारें एक साथ होंगी। अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2020 के एग्जाम में आपका आया हुआ है। अब देखिए 2 कारें हैं, एक चलती है 8:30 बजे और एक चलती है 9 बजे। तो इसका मतलब जो 8:30, देखो एक ही दिशा में चल रही है, दिल्ली से कहाँ की ओर, शिमला की ओर। तो देखिए हम एक चलती है 8:30 बजे, एक चलती है 9 बजे। तो देख लेंगे जो 8:30 बजे चलती है वो 9 बजे तक कितनी दूर पहुंच चुकी होगी।
क्योंकि बच्चों क्या होता है, रिलेटिव स्पीड लगाते तभी हैं जब दोनों के चलने के समय क्या होते हैं, समान होते हैं। तो देखिए जो 8:30 बजे चलती है उसकी चाल कितनी है, 40 किलोमीटर पर घंटा। चूंकि यह 8:30 पे चली है 9 बजे तक, यानी आधा घंटा में कितनी दूरी तय कर लेगी, इसकी जो है चाल है 40 किलोमीटर पर घंटा, यानी 1 घंटे में 40 चलते हैं तो आधा घंटे में कितनी चलेगी, तो आधा घंटे में ये दूरी तय कर चुकी हो कितनी, 20 किलोमीटर। अब फिर देखो यहां से दूसरी कार कब चलती है, 9 बजे। दूसरी कार चलती है 9 बजे, किस चाल से चलती है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो क्वेश्चन ने पूछा कितने किलोमीटर की दूरी पर पकड़ लेगी, तो हमें कैसे पता चलेगा इतनी किलोमीटर की दूरी पर पकड़ लोगी। तो पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे कितने समय में पकड़ लेगी। तो यहां से देखो समय निकालना होगा, तो आपको पहले बेसिक कंसेप्ट तो वही लगाना होगा कि जब एक ही दिशा में चलेंगी दोनों की चालों को क्या करेंगे, हम दोनों की चालों को हम माइनस कर देंगे। तो एक की चाल है 50 किलोमीटर पर घंटा, एक की चाल है 40 किलोमीटर पर घंटा, तो घटा दिए तो कितना हो गया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो दूरी कितनी है, दूरी है आपकी 20 किलोमीटर। अब समय निकालना है तो ध्यान से देखेंगे, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 20, चाल कितनी है 10, तो कितने घंटे लगेंगे पकड़ने में, 2 घंटे। कितने घंटे लगेंगे, 2 घंटे। इसका मतलब जो भी कार उसका पीछा कर रही है उसको दूसरी कार जो आगे जा रही थी उसको पकड़ने में 2 घंटे लगेंगे। तो कह रहे कितनी दूरी पर पकड़ लेगी, तो बच्चों दूरी निकालना है। तो यहां से देखेंगे दूरी बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो देखिए यहां से जो कार पकड़ने वाली है उसकी चाल कितनी है, तो कौन पीछा कर रही है, पीछा कर रही है जिसकी चाल है 50 किलोमीटर पर घंटा, यानी 1 घंटे में चलती है 50 किलोमीटर। कितने घंटे में पकड़ लेगी, 2 घंटे में पकड़ लेगी। तो इसका मतलब 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, 50 दूनी 100। इसका मतलब दूसरी कार पहली कार को 100 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ लेगी। कितने किलोमीटर की दूरी पर पकड़ लेगी, 100 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ लेगी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए यहां से देखेंगे अगला क्वेश्चन। साइकिल सवार ए ने सुबह 7:30 बजे अपनी साइकिल पर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा शुरू की। 30 मिनट बाद साइकिल सवार बी उसी स्थान से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा शुरू की, तो बी किस समय ए से आगे निकल जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए 7:30 पे चलता है, दूसरा आधा घंटा बाद चलता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो 7:30 पे चलता है, जो 7:30 पे चलता है, तो बताओ 8 बजे तक कितनी दूरी तय कर लेगा, क्योंकि उसकी चाल हमको दी गई है 8 किलोमीटर पर घंटा। तो 1 घंटे में चलता है 8 किलोमीटर, तो बताओ आधा घंटा यानी 7:30 पे चलता है और दूसरा चलता है आधा घंटा बाद यानी 8 बजे। तो 8 बजे तक यह कितनी दूरी तय कर लेगा, 8 किलोमीटर पर घंटे की चाल चलता है। कितने घंटे लगेंगे इसको लगेंगे 2। ये कितनी दूरी तय कर लेगा, ये दूरी तय कर लेगा आपका 4 किलोमीटर, क्योंकि 1 घंटे में 8 किलोमीटर तो आधा घंटे में 4 किलोमीटर। अब देखो ये कितने में चलता है, 8 बजे, और इसकी चाल जो है कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है, 10 किलोमीटर पर घंटा। और कंसेप्ट आपका वही होगा कि जब एक ही दिशा में चलेंगे दोनों की चालों को क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। एक ही दिशा में चलेंगे तो दोनों की चालों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब ध्यान से देखिएगा, वही कंसेप्ट बेसिक कंसेप्ट है। तो स्पीड में क्या करेंगे, दोनों की चालों को घटा देंगे, ये हो जाएगी 10 - 8, अर्थात कितना, चाल हो जाएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो दूरी कितनी है, दूरी आपकी दी गई है 4 किलोमीटर, तो समय आपको निकालना है। तो देखो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी है आपकी 2 किलोमीटर, सॉरी बच्चों दूरी कितनी है, दूरी है 4 किलोमीटर, समय लगता है 2 घंटे। तो के समय सॉरी चाल कितनी है, 2 किलोमीटर पर घंटा, दूरी है 4 किलोमीटर, तो समय आएगा 2 घंटे। इसका मतलब 2 घंटे बाद वह व्यक्ति आगे जाने वाले व्यक्ति को पकड़ लेगा। तो 8 बजे चला था, 2 घंटे में पकड़ लेगा, तो 8 - 2 अर्थात कै बजे, 10 बजे वह उस व्यक्ति को आसानी से पकड़ लेगा। अगर दूरी पूछता कितनी दूरी पर पकड़ लेगा तो दूरी भी निकाल लेते। कुछ भी पूछे तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद बना लेते हैं टाइप सेकेंड। टाइप सेकेंड बनाते हैं। टाइप सेकेंड जो है
अच्छा कंसेप्ट है, इसमें आपको हम अच्छे क्वेश्चन बताते हैं, तो सबको समझने की कोशिश करना है अच्छे तरीके से। टाइप सेकेंड क्या कह रहा है, देखिए टाइप सेकेंड में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपके एनटीपीसी के एग्जाम में आया हुआ है। एक चोर x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपनी मोटरसाइकिल चलाता है। 4 घंटे बाद पुलिस वाला एक जीप से उसका पीछा करना शुरू करता है और 4 घंटे में उसे पकड़ लेता है। यदि पुलिस वाले की जीप की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो चोर की मोटरसाइकिल की गति किलोमीटर पर घंटे में ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा दमदार क्वेश्चन है। हम आपको बताते हैं बहुत सिंपल तरीके के मेथड से। अब देखिए, यहां से एक चोर का एक पुलिस वाला पीछा करता है, तो इसमें क्या होता है, आपको बेसिक कंसेप्ट ये जानना होता है कि जब चोर पुलिस वाले का पीछा करेगा तो हम आपको बताएं कि चोर की चाल हमेशा क्या होगी, चोर की चाल हमेशा पुलिस वाले की चाल से कम होगी। तो देखो, चोर जब पुलिस का पीछा करता है तो जो है पुलिस की चाल हमेशा चोर की चाल से ज्यादा होगी और चोर की चाल हमेशा पुलिस की चाल से कम होगी। ये बात आपको ध्यान देना, और ये बेसिक बात है। अगर चोर की चाल पुलिस से ज्यादा हो गई तो चोर भागता रहेगा और पुलिस वाला जिंदगी भर पीछा करता रहेगा। तो ऐसा नहीं है, इसीलिए पुलिस में आपकी दौड़ होती है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसकी चाल क्या होगी, ज्यादा होगी, तब तो चोर को पकड़ पाएगा। अब ध्यान से देखिए, आपको जो है चोर की चाल दी गई है x किलोमीटर प्रति घंटा। चोर की चाल कितनी है, x किलोमीटर पर घंटा। और देखिए, पुलिस वाले की चाल दी गई है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सवाल में आपको समझना है, क्या कहा है, 4 घंटे बाद पुलिस वाला एक जीप से उसका पीछा करता है। तो क्या बताओ, 4 घंटे तक चोर बैठा रहा होगा क्या? जैसे 4 घंटे तक, 4 घंटे बाद पुलिस वाला आया तो 4 घंटे तक पुलिस वाला चोर क्या हो रहा होगा, दौड़ता रहा होगा, दौड़ता रहा होगा। तो कितनी दूरी तय करेगा, तो चोर ने देखो यहां से भागना शुरू किया है और यहां तक कितनी दूरी तय करेगा। तो बच्चों, दूरी बराबर होता है डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो चोर की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और चोर 4 घंटे दौड़ता है। इसका मतलब 4 कितनी दूरी तय कर लेगा, चोर दूरी तय कर लेगा 4x किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। दूरी क्यों, क्योंकि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, और वह 4 घंटे बाद पुलिस वाला पीछा करता है। इसका मतलब चोर 4 घंटे दौड़ता ही रहेगा और x की चाल से दौड़ता है तो 4x की दूरी तय कर लेगा। अब देखो, आपको बताते हैं, आपने फार्मूला पढ़ा है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? अब देखो, स्पीड में क्या करेंगे, दोनों की चालों को घटा लेंगे। अब घटाएंगे कैसे, हमेशा बताया है कि घटाते हैं बड़े में से छोटा। तो चोर की चाल पुलिस की चाल से कम होगी, तो हम क्या करेंगे, हम घटा लेंगे 40 माइनस का x। ये देखो, और दूरी कितनी है, 4x। पकड़ने में समय कितना लगा है, 4। तो बस यहां से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 4 से 4 आपका कट जाएगा। अब देखो, यहां से आ जाएगा 40 माइनस x बराबर x। तो x वहां जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2x। तो x का मान आ जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब चोर की चाल कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए, ऐसे ही एक क्वेश्चन और आपका हम बता देते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन है, तो आप लोगों को समझने की कोशिश करना है। ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन होते हैं और हम आपको बेसिक कंसेप्ट के साथ इन क्वेश्चनों को बताते हैं। अब देखो, एक चोर x किलोमीटर प्रति घंटे गति से अपनी मोटरसाइकिल चलाता है। एक सिपाही 6 घंटे बाद जीप से उसका पीछा करता है और 4 घंटे के बाद उसे पकड़ लेता है। यदि सिपाही की औसत गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो चोर की मोटरसाइकिल गति किलोमीटर पर घंटे में ज्ञात करो। तो वही देखो क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है, बस आपके जो है थोड़ा सा नंबर बदल गए हैं, डिजिट आपके चेंज हो गए हैं। अब देखिए, चोर की गति कितनी दी गई है, चोर की गति आपको दी गई है x किलोमीटर प्रति घंटा। चोर की चाल कितनी है, x किलोमीटर पर घंटा, और मालिक नहीं, किसकी, पुलिस। तो यहां से देखेंगे, पुलिस की चाल आपको दी गई है, पुलिस की चाल हमको दी गई है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, यहां से चोर कितनी दूरी तय करके भागा होगा,
तो देखिए कहा है सवाल में कि एक सिपाही ने 6 घंटे बाद जीप से पीछा किया। तो बताओ 6 घंटे बाद पीछा किया तो 6 घंटा चोर बैठा रहा होगा क्या? नहीं बैठा रहा होगा। चोर जो है x किलोमीटर पर घंटे की चाल से भागता है। तो बताओ 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? 6x किलोमीटर की दूरी तय करेगा। अब देखो आपका फार्मूला होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए जब एक ही दिशा में चले तो दोनों की चालों को कर देना है माइनस। अब देखो पुलिस की चाल है 90 किलोमीटर पर घंटा और चोर की चाल है x किलोमीटर पर घंटा, तो 90 माइनस x और दूरी कितनी है आपकी? दूरी है 6x और पकड़ने में समय कितना लगता है? 4 घंटे का समय लगता है। 4 घंटे बाद उसे पकड़ लेता है। तो यहां से देखेंगे ये हो जाएगा 90 माइनस x। अब 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 3x बटे 2। तो देखेंगे बच्चों यहां से 9 90 x वहां जाएगा तो जुड़ जाएगा 3x प्लस 2 बटे प्लस x। तो ये हो जाएगा 3 2 5, तो 90 बराबर 5x बटे 2। तो 5 का भाग 2 18 पंच 90, 18 दूनी 36। तो जो है आपकी चोर की स्पीड आ जाएगी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी आ जाएगी? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसी टाइप का हम एक और क्वेश्चन बनाते हैं जो काफी मजेदार क्वेश्चन है। आपको नोट्स में कॉपी करते रहना है और ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेना है आपको। चलिए ध्यान से देखेंगे। 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली बस उससे 150 मीटर आगे उसी दिशा में जा रहे एक ट्रक को 30 सेकंड में जा पकड़ती है। ट्रक की गति किलोमीटर पर घंटे में ज्ञात करें। अब देखिए 45 किलोमीटर पर घंटे की गति से जा रही बस है। देखो बच्चों एक बस है। देखो यहां से समझेंगे दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक देखो बस है, बस की चाल आपको दी गई है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। बस देखो एक ट्रक का पीछा कर रही है। एक ट्रक का क्या कर रही है? पीछा कर रही है। अब देखो जो उससे कितने मीटर आगे पर है? 150 मीटर की आगे दूरी पर है और वह उसे 30 सेकेंड में पकड़ लेती है। ट्रक की गति आपको किलोमीटर पर घंटे में पूछा है, तो हमने मान लिया कि ट्रक की गति है किलोमीटर पर घंटे में कितनी है? x किलोमीटर पर घंटा। अब बताओ दोस्तों, जब कोई बस किसी ट्रक का पीछा कर रही है, जब हम किसी का पीछा करते हैं और हमारा पकड़ना उद्देश्य है तो तभी पकड़ पाएंगे जब सामने वाले से हम तेज दौड़ें, तभी तो पकड़ पाएंगे ना। अगर सामने वाले से तेज नहीं दौड़ेंगे तो बताओ कैसे पकड़ पाएंगे? नहीं पकड़ पाएंगे। तो इसका मतलब बस की चाल ट्रक की चाल से क्या है? ज्यादा है। तो हम आपको बताते हैं फार्मूला हो जाएगा आपका स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। फार्मूला क्या हो जाएगा? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए जब स्पीड क्या करेंगे? बस की चाल में से ट्रक की चाल को माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि बस की चाल ज्यादा होगी, ट्रक की चाल कम होगी। दूरी कितनी है? 150 मीटर और समय कितना लग रहा है? 30 सेकेंड। हो गया। थोड़ा सा यहां ध्यान देना है कि चाल ये दी गई है आपकी किलोमीटर पर घंटे में, ये चाल किस में आई? मीटर पर सेकंड में। हमको चाहिए किस में? किलोमीटर पर घंटे में। तो हमने आपको पहली क्लास में बताया हुआ है कि किलोमीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटे में बदलने के लिए अर्थात बड़ा करना है तो बड़ी चीज का गुणा कराते हैं। किसका? 18/5 का। किसका गुणा करा देंगे? 18/5 का। तो ये देखो 5 3 15, 150 से 150 कट जाएगा और यहां आ जाएगा आपका 45 माइनस x बराबर 18। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा? 45 माइनस 18 बराबर x। तो 15 में से 8 जाएगा, 7 आएगा और ये 2 आ जाएगा। इसका मतलब ट्रक की स्पीड हो जाएगी 27 किलोमीटर पर आवर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर चैनल में नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। दो स्थानों ए और बी के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है,
दो कारें एक ही समय में एक ही समय में ए और बी से चलना शुरू करती हैं और क्रमशः 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हैं। यदि दोनों कारें एक ही दिशा में चलती हैं तो वे कितने समय बाद मिलेंगी। अब देखिए, दो स्थानों ए और बी के बीच की दूरी है 60 किलोमीटर। अब देखिए, दो स्थान है ए और बी, जिनके बीच की दूरी कितनी है 60 किलोमीटर। ये देखो 60 किलोमीटर है, दोनों स्थान हैं जिनके बीच की दूरी है 60 किलोमीटर। फिर बोला है दो कारें एक ही समय में ए और बी से चलना शुरू करती हैं और एक ही दिशा में चलती हैं। तो देखो इसका मतलब क्या हो गया कि एक की चाल है 35 किलोमीटर पर घंटा और एक की चाल है 25 किलोमीटर पर घंटा। हमें पता है कि जब एक ही दिशा में चलेंगी, थोड़ा सा बनाने में डायग्राम अच्छा नहीं लगता क्योंकि ऐसा बनाने का तरीका नहीं है, क्योंकि एक ही दिशा में चलती हैं तो इसका मतलब यहीं से चलना शुरू करती हैं। हमने यहां लिख दिया तो आप समझ जाएंगे कि जब एक ही दिशा में चलेंगी दोनों की चालों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 35 में से 25 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति आवर। अब देखो दूरी कितनी है, दूरी है 60 किलोमीटर। तो बताओ कितने समय में पकड़ लेंगे। आपको समय निकालना है तो समय बराबर हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ से कितने घंटे मिल जाएंगी 6 घंटे में। कितने घंटे मिल जाएंगी 6 घंटे में आपस में मिल जाएंगी। तो मिलने का समय आ गया कितना 6 घंटे। अब चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये आपका टाइप 3 चल रहा है तो आप लोग अच्छे से इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे से बना लीजिए, समझ लीजिए। क्या कर रहा है, एक जीप एक कार का पीछा कर रही है जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है। अब देखो एक जीप एक कार का पीछा कर रही है, जीप जो है कार का पीछा कर रही है, इसका मतलब कार क्या है आगे है और जीप क्या है पीछे है। एक जीप कार का पीछा कर रही है जो उससे 5 किलोमीटर आगे है। अब देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, उनकी चाल 90 किलोमीटर पर घंटा और 75 किलोमीटर पर घंटा है। इसका मतलब जीप की चाल 90 किलोमीटर पर घंटा है और कार की चाल 75 किलोमीटर पर घंटा है। चूंकि हमें पता है कि अगर हम किसी का पीछा कर रहे हैं तो हमारी चाल क्या होनी चाहिए ज़्यादा, तभी तो हम किसी का क्या कर पाएंगे पीछा कर पाएंगे। अगर नहीं तो पीछा ही नहीं कर पाएंगे, फिर वो भाग जाएगा, हम पकड़ते रह जाएंगे। तो हमसे समय पूछा है कितने समय के बाद मिलेंगे। तो देखिए स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फार्मूला आपको हम पढ़ाए हुए हैं। अब स्पीड क्या करेंगे, दोनों की चालों को घटा देंगे तो 90 में से 75 घटाएंगे तो आ जाएगा 15 और डिस्टेंस कितना है आपका 5 किलोमीटर। समय निकालना है कितने मिनट बाद मिलेंगे। अब देखो बच्चों यहाँ समय आएगा तो यह आ जाएगा कितना 5/15, तो समय आ जाएगा 5/15। इसका मतलब अगर घंटे में बात करें तो आ जाएगा 1/3 घंटे। अब चूंकि हमसे मिनट में पूछा है और घंटे को जब मिनट में कन्वर्ट करना होता है तो 60 का गुणा करा दो। तो बताओ कितने समय के बाद मिल जाएंगे। 20 मिनट के बाद वह कार उस जीप को क्या कर लेगी पकड़ लेगी। 20 मिनट बाद। तो आपका राइट आंसर कितना आने वाला है 20 आने वाला है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 20 मिनट बाद वह उसको आसानी से पकड़ लेगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा टाइप पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। अब देखिए ये तो हमने सापेक्ष चाल में दोनों प्रकार के क्वेश्चन पढ़ा दिए कि समान दिशा पर आधारित प्रश्न और विपरीत दिशाओं पर आधारित प्रश्न। अब एक अगली हेडिंग बना लेंगे जिसके अंतर्गत हम एक ही टाइप के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। क्या हेडिंग होगी, समान और विपरीत दोनों दिशाओं पर आधारित प्रश्न। कौन सी हेडिंग होने वाली है, समान और विपरीत दोनों दिशाओं पर आधारित प्रश्न। चलिए अब देखो आप लोग नोट्स बना लीजिए, हम आपको पढ़ाते हैं, आपको समझना है। और थोड़ा सा विलम्ब हो गया, कुछ ऐसी परिस्थितियां चलती हैं जिसके कारण डेली क्लास नहीं हो पाती, मगर अब कोशिश करेंगे कि आपकी डेली अप टू डेट समय समय पर क्लास हो। तो सब लोग
एक साथ जुड़ जाएं। अब हम आपको पढ़ाना शुरू करते हैं। तो यहाँ से देखेंगे, हेडिंग बना लेंगे, समान और विपरीत दोनों दिशाओं पर आधारित प्रश्न। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन क्या होंगे, बड़े होंगे, तो थोड़ा सा और ऊपर कर दीजिए। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़े होंगे मगर क्वेश्चन अच्छे होंगे। अब देखो यहाँ से नया क्वेश्चन आपको बताते हैं, एसएससी सीजीएल 2020 में आया हुआ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्थान ए से स्थान बी की दूरी 144 किलोमीटर है। समझना है कि स्थान ए से स्थान बी की दूरी 144 किलोमीटर है। दो कारें एक साथ चलना प्रारंभ करती हैं, एक ए से और दूसरी बी से। यदि वे एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 12 घंटे मिलती हैं, लेकिन जब वे एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं तो 9/8 घंटे बाद मिलती हैं। तेज चाल से चलने वाली कार की गति किलोमीटर पर घंटे में ज्ञात कीजिए। अब चलिए बच्चों, आपको ये क्वेश्चन हम बताते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2020 के एग्जाम में आया हुआ है। अब देखो यहां से देखेंगे, हमने आपको दोनों कंसेप्ट बता दिए हैं कि जब एक ही दिशा में चलेंगी दोनों की चालों को घटा देंगे, और जब विपरीत दिशाओं में चलेंगी दोनों की चालों को जोड़ देंगे। तो यहां से देखेंगे, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए, दो स्थान ए और बी के बीच की दूरी 144 किलोमीटर है। तो यहां से देखेंगे कि ये दो स्थान हो गए ए और बी, जिनके बीच की दूरी आपको दी गई है। ये दो स्थान हैं ए और बी, इनके बीच की दूरी है 144 किलोमीटर। कितनी है? 144 किलोमीटर। जिन लोगों को ये हमारा वीडियो साफ नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पे देखिए 3 बिंदी रखे हुए हैं, यहाँ से थोड़ा सा क्वालिटी क्या कर ले, बढ़ा ले। 240 360 पे देखिए अच्छा दिखेगा, 144 पे थोड़ा सा कम दिखता है। कुछ लोगों को क्वालिटी बढ़ाना नहीं आता। अब जिनको क्वालिटी बढ़ाना नहीं आता तो हम बता दे रहे हैं कि यहाँ कोने में 3 बिंदी रखी हुई हैं, तो उस पर क्लिक करना है, आपके ऑप्शन खुल जाएंगे। अब देखिए यहाँ से हमने क्या किया, एक कार की चाल मान लिया x किलोमीटर पर घंटा और एक कार की चाल मान लिया y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपको बताते हैं, क्या कह रहा है, जब वे एक ही दिशा में चलती हैं तो 12 घंटे बाद मिलती हैं। अब इसमें देखो आपका फार्मूला बनेगा स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब एक ही दिशा में चलती हैं तो 12 घंटे में मिल जाती हैं। यहां से यहां चलेंगी तो 12 घंटे मिल जाएंगी। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। जब एक ही दिशा में चलेंगी दोनों की चालों को माइनस कर देंगे। ये देखो माइनस कर दिया। अब दूरी कितनी है? 144 और कितने घंटे बाद मिलते हैं? 12 घंटे बाद। तो यहां से देखो x माइनस वाई का मान आ जाएगा आपका 12। ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो यहां से क्वेश्चन बनाते हैं, जब आपसे कहा है कि एक विपरीत दिशाओं में चलें तो उनको 9/8 घंटे बाद मिलती है। तो जब विपरीत दिशाओं में चलेंगी दोनों की चालों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो देखो दूरी तो 144 है और समय लगता है 9/8, तो 8 कहां पहुंचा देंगे? ऊपर। अब देखो यहां से x प्लस y का मान जो आएगा ये आ जाएगा 9 1 का मान 9, यहाँ 9 आ गया। फिर बता कितना बचा? 5 9 6 का 54 और गुणा 8, तो आ जाएगा 16 8 128, यानी x प्लस y का मान आ जाएगा 128। ये हो जाएगा समीकरण नंबर दूसरा। अब देखो कहा है कि तेज चलने वाली कार की गति ज्ञात करें। अब तेज चलने का मतलब जिसकी स्पीड क्या हो? ज्यादा हो। तो हमें इतना पता है कि जिस माइनस के पहले वाली क्या होती है? ज्यादा, और माइनस के बाद वाली क्या होती है? कम। तो देखो दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे तो y से y कट जाएगा और यहां आ जाएगा 2x बराबर 128 प्लस 12 तो 140। तो x का मान आ जाएगा 70। कितना आ जाएगा? 70 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब जो कार स्पीड से चलेगी उसकी स्पीड होगी 70 किलोमीटर प्रति घंटा। और धीमा पूछे तो आप 128 से 70 घटा लोगे तो आपका आसानी से निकल आएगा कि धीमी चलने वाली कार की गति क्या होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन हमारा समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए ध्यान से देखेंगे, एक और इसी तरीके क्वेश्चन है। दो स्थान ए और बी एक ही राजमार्ग पर 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। एक ही समय एक
ए से तथा दूसरी बी से प्रस्थान करती है। यदि दोनों कारें एक ही दिशा में चलें तो परस्पर 8 घंटे मिलती हैं। यदि वे एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में चले तो वे परस्पर 1 घंटे 20 मिनट के बाद मिलती हैं। दोनों कारों की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन हम बनाना स्टार्ट करते हैं, तो आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट के साथ बताएंगे। वही क्वेश्चन है, दो स्थान ए और बी एक ही राजमार्ग पर स्थित हैं। चलिए इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, नीचे बना लेते हैं। तो यहाँ से देखेंगे कि दो स्थान ए और बी एक ही राजमार्ग पर स्थित हैं, यानी ए और बी के बीच की दूरी है कितनी, 80 किलोमीटर। हमने मान लिया कि एक की चाल है x किलोमीटर पर घंटा और एक की चाल है y किलोमीटर पर घंटा। एक की चाल है आपकी x किलोमीटर पर आवर और एक की चाल है y किलोमीटर पर घंटा। अब देखो क्या कह रहा है, दोनों कारें एक ही दिशा में चलती हैं तो 8 घंटे मिलती हैं, और हमारा फार्मूला होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी जब एक ही घंटे मिलेंगी तो दोनों की चालों को हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ से चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी है 80 और समय लगता है 8 घंटे का। तो यहाँ से देख लेंगे कि x माइनस वाई का मान आ जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। सॉरी बच्चों, हाँ कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको बना लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन में कहा है कि जब एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में चलती हैं तो 1 घंटे 20 मिनट लगते हैं। तो देखो विपरीत दिशाओं में चले दोनों की चालों को जोड़ देंगे, दूरी है 80, अब 1 घंटे 20 मिनट है। इसका मतलब सब डाटा जब किलोमीटर पर घंटे में है तो समय भी घंटे में होना चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ से देखिए 1 घंटे 20 मिनट है, कितना है, 1 घंटे 20 मिनट है। तो इसको हम क्या करेंगे, घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 घंटा है तो उसके साथ कुछ नहीं बोलेंगे, 20 मिनट है तो जब मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे 60 का भाग, 20 तिया 60, तो आ जाएगा 3 एकम 3, 4/3 घंटे। कितना समय लगेगा, 4/3 घंटे का समय लग जाएगा। तो ये देखो हमने क्या किया, आपको समय निकालना बता दिया कि घंटे को मिनट में कैसे कन्वर्ट करते हो। तो ध्यान से देखेंगे 4/3, तो 3 कहाँ पहुँचा देंगे ऊपर, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई का मान 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 20 तिया 60, तो ये आ जाएगा आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए दोनों को जोड़ देंगे यहाँ से, तो y से y कट जाएगा और 2x बराबर 60 और 1 60 10 70, तो x का मान आ जाएगा 35 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ जाएगा, 35 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए इसी का मान रख देंगे समीकरण सेकंड में, तो y का मान आ जाएगा 35 में से आप 60 घटा दो तो ये आ जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ जाएगा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए और बनाते हैं क्वेश्चन। आप लोग इसको पहले अच्छे से नोट कर लीजिए, आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो सब लोग नोट्स बढ़िया बना ले, अच्छे से नोट्स बना लीजिए और हम आपको व्हाट्सअप करते हैं। व्हाट्सअप पे आपकी PDF आज जो है, जो लोग नए जुड़े हुए हैं जिनके पास PDF ना आ रही हो तो आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर पे जो है हमको मैसेज कर दें, तो हम आपको आराम से PDF भेज देंगे। हमारा नंबर है, देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है हमारा व्हाट्सअप नंबर, तो आप इस पर हमें मैसेज कर दें। फ़ोन नहीं लगाएं, सिर्फ क्या करें, मैसेज कर दें। और जो लोग नए जुड़े हैं तो अपना सिर्फ नाम लिख के इस पर व्हाट्सअप कर दीजिए, फ़ोन मत लगाइएगा, ठीक है। चलिए ध्यान से देखेंगे अगला क्वेश्चन। 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो कारें ए और बी एक ही समय पर एक दूसरे से 6 घंटे बाद मिलते हैं। यदि ए अपनी चाल 2/3 तथा बी अपनी चाल दोगुनी कर दे तो वे 5 घंटे बाद मिलते हैं। तो ए की चाल किलोमीटर पर घंटे में ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो दो स्थान है ए और बी जिनके बीच की दूरी है 60 किलोमीटर। दो स्थान है ए और बी जिनके बीच की दूरी है 60 किलोमीटर। एक देखो स्थान है, ये ए है और ये है बी, इनके बीच की दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर है। 6 घंटे बाद मिलते हैं। एक दूसरे की ओर देखिए बच्चों,
जब एक दूसरे की ओर चलेंगे तो हमने मान लिया इसकी चाल है आपकी x किलोमीटर पर घंटा और इसकी चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। जब एक ही दिशा में, एक विपरीत दिशाओं में चलेंगी तो चाल बराबर दूरी बटे समय, दोनों की चालों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर, तो क्या हो जाएगा 60। और जब एक दूसरे की ओर चलती हैं तो कितना समय लगता है 6 घंटा, तो 6 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना 10। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। अब देखो सवाल में क्या बोला है कि ए अपनी एक्चुअल स्पीड से ना चल के 2/3 यानी 2/3, तो यहां से देखो क्या हो जाएगा x की स्पीड क्या हो जाएगी 2/3 और जो y है वो अपनी स्पीड दोगुनी कर देता है। पहले चलता था y किलोमीटर पर घंटे की चाल से, अब चलेगा 2y किलोमीटर पर घंटे की चाल से। तो क्या हो जाने वाला है, समय लगने वाला है 5 घंटे। तो जो 6 घंटे लगते थे अब लगेंगे 5 घंटे, तो आ जाएगा 60/5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2x और एलसीएम लेंगे तो यहाँ से 3 दूनी 6x, सॉरी बच्चों 6x नहीं कितना 6y और बटा कितना 3 आ जाएगा और बराबर कितना 12। तो यहाँ से देखेंगे 2x प्लस का 6y बराबर 12 3 36, 2 कॉमन आके कट जाएगा तो x प्लस 3y बराबर 18। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर दूसरा। अब आपसे क्या कहा है कि ए की चाल बताओ, तो ए की चाल है x किलोमीटर पर घंटा, यानी x का मान आपको निकालना है। जब x का मान निकालना है तो y के गुणांक को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। यहां तक आ रहा है, चलिए देख यहां तक, चलिए देखते हैं यहां आ रहा है। चलिए देखेंगे यहां से, तो यहां देखेंगे हम, चलिए हम कर लेंगे, देखिएगा यहां से। तो आपको y का मान x का मान निकालना है तो y के गुणांक को बराबर कर देंगे, तो यहां 3 का गुणा करा देंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपका क्या बन जाएगा, 3 का गुणा करा देंगे तो 3x प्लस 3y बराबर 30। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर थर्ड। अब देखिए समीकरण थर्ड और सेकंड को सॉल्व कर लेंगे तो देखिए घटा दीजिए तो y से y आपका कट जाएगा। यहां थोड़ा सा देखो बना देते हैं हम, कैसे करेंगे ये देखिएगा 3x प्लस 3y बराबर कितना 30। यहां कर लेंगे x प्लस 3y इज इक्वल टू 18, ये हो जाएगा। अब चलिए ध्यान से देखेंगे, यहां ध्यान से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, घटा देंगे तो घटाने पर नीचे की संख्या के चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये आ जाएगा 2x बराबर 12, तो x का मान कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ जाएगा आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटा। x का मान आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गया। चलिए तो आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन हो गया। चलिए अच्छा आ रहा है दोस्तों, समझ में आ रहा है सबको। अब देखेंगे एक और क्वेश्चन जो आपके यूपीएसआई 2017 के एग्जाम में आया हुआ है। ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पे, ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए एक दूसरे की ओर दौड़ते हैं। दोनों 4 घंटे में मिलते हैं। हालांकि अगर वे एक ही दिशा में चलते हैं तो ए 20 घंटों में बी से आगे निकल जाता है, तो बी की गति बताओ। अब देखो अगर वे 100 किलोमीटर की, तो हमने ए की चाल मान लिया, ए की चाल मान लो ए और बी की चाल मान लो बी, या एक्स और वाई कुछ भी मान लें। तो इस बार हमने ए और बी मान लिया, तो ए की चाल ए और बी की चाल बी। तो ये देखो जब एक ही दिशा में चलेंगे दोनों की चालों को जोड़ देंगे तो 100 किलोमीटर की दूरी है 4 घंटे में तय कर लेते हैं। इसका मतलब 100/4, तो 4 का भाग देंगे तो ए प्लस बी का मान आ जाएगा आपका 25 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पहला। अब ध्यान से देखेंगे कि क्या वो क्वेश्चन बोला है कि हालांकि अगर वे एक ही दिशा में चलें तो ए बी से 20 घंटे में आगे निकल जाता है, यानी उनको मिलने में समय कितना लगता है 20 घंटे। तो जब एक ही दिशा में चलेंगे तो ए, ये देखो यहाँ बना देते हैं, जब एक ही दिशा में चलेंगे दोनों की चालों को कर देंगे माइनस, तो ए माइनस बी बराबर हो जाएगा, दूरी 100 किलोमीटर है और समय कितना लगता है
20 घंटे का। तो 20 का भाग देंगे 100 में तो आ जाएगा 20 पंचे 100, कितना 5 आ जाएगा। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर दूसरा। अब क्वेश्चन में क्या कि बी की गति बताओ। अब देखो बी का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे नहीं, हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब देखिए यहां से जोड़ दीजिए, जोड़ने घटा दिया तो ये देखो ये कट जाएगा, यहां से आ जाएगा 2b बराबर 20, तो b का मान आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आ जाएगी बी की चाल। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन पढ़ाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट देखिएगा। एक गोलाकार ट्रैक पर दो साइकिल चालक एक समान गति से जा रहे हैं। जब वे विपरीत दिशा में चलते हैं तो प्रत्येक 10 सेकेंड में एक दूसरे से मिलते हैं, और जब वे एक ही दिशा में चलते हैं तो प्रत्येक 170 सेकेंड में एक दूसरे से मिलते हैं। यदि ट्रैक 170 सेंटीमीटर लंबा है तो तेज चलने वाली कार की गति मीटर प्रति सेकेंड में ज्ञात करो। अब देखो एक की चाल हमने मान लिया x किलोमीटर पर घंटा और एक की चाल मान लिया y किलोमीटर पर घंटा। तो देखेंगे x प्लस y जब विपरीत दिशाओं में चलेंगी तो मिलने में समय लगेगा 10 सेकेंड। तो दूरी कितनी है, 170। 170 में हम 10 का दे देंगे भाग। तो यह देखो जब विपरीत दिशाओं में चलेंगी दोनों की चालों को जोड़ दिए तो कितना आ जाएगा, 17। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर पहला। अब ध्यान से देखिएगा कि जब विपरीत दिशाओं में चलती हैं यानी x माइनस वाई, तो दूरी कितनी है, 170 मीटर, और समय कितना लगता है, 170 सेकेंड। तो इसका मतलब x माइनस वाई का मान आ जाएगा 1। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर दूसरा। अब तेज चलने वाली का मान निकालना है, इसका मतलब x का, तो जोड़ देंगे y से, y कट जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 2x बराबर 18 और x का 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 मीटर प्रति सेकेंड। कितना आ जाएगा, 9 मीटर प्रति सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ध्यान से देखेंगे। इस प्रकार से आपका ये हेडिंग खत्म होती है। तो आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए, इसका हम PDF भेज देंगे तो प्रैक्टिस करिए, घर में रहें, आप लोग सुरक्षित रहें, अच्छे तरीके से पढ़ाई करें। हम आपको समय समय पर क्लासें लाते रहेंगे। उम्मीद करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लास लाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से अपना जो है घर में रहें, सुरक्षित रहें। चलिए धन्यवाद।